हेलो यू ऑल। आज लगभग 8 से 9 महीने बाद मैं कोई स्टडी व्लॉग शूट करने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रही हूँ, बट हर बार सोचती थी जिस दिन परफेक्ट डे होगा ना, जिस दिन मैं सब कर पाऊँगी जो मैं चाहती हूँ, मेरा जो ड्रीम रूटीन है वो जिस दिन परफेक्ट तरीके से फॉलो होगा उस दिन मैं स्टडी व्लॉग शूट करूँगी। बट ऐसा कभी दिन आया ही नहीं, क्योंकि दिन परफेक्ट होता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। एंड आज का भी दिन कुछ इस तरीके का ही था। रात में 5:30 बजे का अलार्म लगा के मैं सोई थी कि मॉर्निंग में उठ जाऊंगी। जब पहला अलार्म बजा तो मैंने बंद कर दिया और 5:30 की जगह 35 कर दिया। 35 पे जब बजा तो उसको 45 कर दिया, और ऐसा करते करते मेरे बज गए 6। अब जब 6 बजे अलार्म बजा तो फिर दिमाग में पता नहीं बस यही थॉट आया कि प्रीति दिन परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। उठ जा, बस जो करना है उसे करने का यही समय है। एंड जैसे तैसे हिम्मत करके बस एक बार उठना था मुझे। इतना आसान तो था, लेकिन वो उठना ही सबसे बड़ा तकलीफ़ वाला काम हो जाता है हमारे लिए सुबह सुबह। बस छोटा सा कदम, एक बार बस बेड से उठना है, उसके बाद तो पूरा दिन शुरू हो गया और मेरी फ्रेश स्टार्टिंग हो गई इसी के साथ। कुछ दिन से मैंने जर्नलिंग करनी भी स्टार्ट करी है। इतना कुछ तो मैं जानती नहीं हूँ इस बारे में, बस इतना पता है कि अपने विचारों को एक पेपर पे लिख दो। अब आई नो आप लोग कहेंगे इसके लिए तो काफ़ी फैंसी डायरी, फैंसी पेन की ज़रूरत है। ये पता है शुरुआत कैसे हुई थी? जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई ना, तो मैंने पेपर पे चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं लिख के पेपर को फाड़ के फेंक दिया करती थी। फिर मैंने सोचा कि इसको जर्नलिंग क्यों ना किया जाए, क्योंकि जर्नलिंग यही तो है। तो फिर मैंने एक कॉपी बनाई और उस पर लिखना स्टार्ट किया। अब मैंने सर्च किया कि एक अच्छी सी डायरी खरीदूंगी, बट इतना ऐसा नहीं है कि मैं इतना खरीद नहीं सकती, मैं खरीद सकती हूँ उसको, इतना तो है। बट मैंने सोचा कि अगर मैंने उसको इन्वेस्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा वो, और उसके बाद अगर मैं उसको रेगुलर फॉलो नहीं कर पाई तो फिर मुझे बुरा लगेगा कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए। एंड मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ। खैर, उसके बाद फिर मैंने सोचा एक 10 रुपये की कॉपी में इन्वेस्ट करते हैं एंड उस पर करते हैं। अगर मैंने इसको प्रॉपरली रेगुलरली मेंटेन किया अच्छी तरीके से, तो जिस दिन ये कॉपी का आखिरी पन्ना लिखूंगी ना, उसी दिन मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूँगी एक अपनी अच्छी सी फैंसी सी डायरी फॉर दी जर्नलिंग। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप लोग ओवर थिंकर हो, अगर आप लोग के बहुत सारे थॉट दिमाग में बस सारे दिन चलते रहते हैं ना, जस्ट एक बार इसको करके देखना। फिर उसके बाद मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट। एंड ये कंप्यूटर का सोर्स आप लोग काफ़ी दिन से पूछ रहे हो, तो आप लोग को तो पता ही है, लास्ट ईयर मैंने परमार सर का बैच खरीदा था। मुझे बैच तो अच्छा नहीं लगा, बट उनके नोट्स A1 क्वालिटी के हैं। आप लोग वो पढ़ना चाहो तो वो भी बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। बट मेरे पास ये बुक थी तो मैंने सोचा इसकी थ्योरी देखी जाए, तो मैंने चैप्टर 1 अभी कंप्लीट किया है। अभी तक तो मुझे इसका पॉजिटिव रिव्यू लगा है। मैं फिर भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं जब इसमें से 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। ये बुक करने का बस इकलौता यही रीज़न है कि एडिक्विटी पैटर्न मतलब थोड़ा सा इंक्रीज़ करके पूछती है चीज़ों को। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक बार मुझे थ्योरेटिकली बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। वैसे उस तरफ ना मैंने सिर्फ रटे थे पिछले साल। इस साल मैं थोड़ा सा अच्छे से बेसिक डीप नॉलेज चाहती हूँ, ताकि कंप्यूटर में किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो लास्ट मोमेंट पे। क्योंकि अगर ये एडिक्विटी टफ पूछती है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को, तो कंप्यूटर को हार्ड पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये बुक बेसिकली ना मुझे ऐसा लगा कि बैंक ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें ना जो प्रीवियस के ईयर दे रखे हैं वो CGL CHSL के Tier 2 के है केवल, एंड बैंक PO के क्लर्क के सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। तो इसीलिए, एंड बुक का पैटर्न कुछ ऐसा ही है कि पहले थ्योरी एंड उसके पीछे ना क्वेश्चंस दे रखे हैं और एक प्रैक्टिस सेट दे रखा है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ एंड उसके बाद फिर पीछे जितने भी प्रीवियस ये दे रखे हैं वो लगा लेती हूँ। बाकी मैं इसका रिव्यू सेंड करूँगी। इसके बाद मैंने शावर ले लिया, थोड़ी सी कर ली पूजा। आप लोगों को किसी से मिलवाती हूँ। इसको देखो, ये 2 दिन से यहीं पे बैठा हुआ है। मतलब क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोर भी नहीं हो रहा, एक ही जगह पे कंटिन्यूसली इसी पोजीशन में बैठा हुआ है। मैं तब से ही सोच रही हूँ कर क्या रहा है ये, बोर नहीं हो रहा क्या? मतलब भाई इतनी भी आलसी नहीं हूँ मैं तो यार। नहाने के बाद तुरंत ही मुझे भूख लग जाती है, बट पता नहीं मुझे ना ठूसने की बहुत गंदी आदत है। मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ ना, तो मेरे को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, और यही रीज़न है कि मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो मैंने सोचा जब मुझे ठूस नहीं है तो कुछ हेल्दी खाते हैं ना, इतना बिना बात के फालतू चीज़ें मैं खाने लगती हूँ सुबह सुबह, बिस्किट या फिर चिप्स, ये सब चीज़ें। वैसे तो ये सब मैं कभी रखती ही नहीं हूँ, बट मेरे से कंट्रोल नहीं होता। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं दुकान पहुँच जाती हूँ खरीदने के लिए, और यहाँ से दुकान कम से कम 7-10 मिनट दूर है। तो फिर उस बहाने मेरा वॉक होता है, पर उससे ज़्यादा मैं गेन कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने हेल्दी चीज़ें यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ओवरनाइट सोक था। और बीच में मैं नहाने इसलिए चली गई थी क्योंकि मोटर स्टार्ट हो गया था, एंड ठंडी में ठंडे पानी से नहीं नहाना होता, और जब मोटर का पानी आता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश, एकदम हल्का गर्म लगता है, तो अच्छा लगता है। ओके, सो मैंने ना बहुत सारे स्लॉट्स मतलब कर लिए मॉर्निंग के। मैंने रीडिंग का आज आना नहीं था, क्योंकि आज
मतलब मैं एक दिन बाद का करती हूँ, जैसा मैंने अपने रूटीन में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो हुआ ये कि जस्ट अ सेकेंड, तो मैं एक दिन बाद का करती हूँ। अब कल संडे था, तो संडे को मैम क्या करती है, जितना भी उन्होंने वीकली वोकैबलरी ली है उनको वो इकट्ठा करके उस दिन करवा देती है, सारी मतलब वीडियोस को इकट्ठा कर देती है। तो मैं एक दिन बाद का देखती हूँ। तो आज मंडे है, इसलिए आज मेरे पास कोई भी एडिटोरियल नहीं था, दैट्स वाई मैंने वोकैबलरी रिविजन करी। वो 2.5 घंटे का था, मैं सारे नहीं कर पाई। और ऐसा है ना, मैं नोट्स भी बनाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो लेक्चर देखने से बेटर अपने नोट्स से रिवाइज कर लेती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से रिविजन कर लिया, अदरवाइज़ वो 2.5 घंटे करने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इसके अलावा फिर मैंने बाद में थोड़ा देर कंप्यूटर पढ़ा, एंड कंप्यूटर आज मैंने सारे इनपुट डिवाइस ख़त्म किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। और बीच में फिर मैं नहाने चली गई, उसके बाद मैंने अभी जस्ट ये ख़त्म किया। आई एम हैविंग माई हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो मैं ये ना ओट्स लेके आई हूँ, ये फ्रूट्स वगैरह डले, से शायद मूजली कुछ बोलते हैं, तो वही है ये। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है मतलब ये, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसमें शुगर का मत बोलना, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करके लिया। ये ट्रू एलिमेंट्स का है, थोड़ा सा कॉस्टली था, बट येस इसमें ना मीठे में गुड़ डाल रखा है, बट मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें फ्रूट्स वगैरह भी डाल देती हूँ। बट मेरा अनलकी देखो कि ये एप्पल थोड़े से खट्टे थे। खैर, हम अपने अपने मुद्दे पे आते हैं। तो मैं ये ना PQRS कर रही हूँ देखते देखते, और ये ना मैं निमिषा बंसल मैम से कर रही हूँ। पहले मैं रानी मैम से कर रही थी, बट निमिषा बंसल मैम की तरफ शिफ्ट होने का बस इकलौता ये रीज़न है क्योंकि अभी बड़े बड़े PQRS आ रहे हैं, एंड मेंस में तुम अंदाज़ा लगा लो किस तरह का PQRS आने वाला है। तो इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि ये बैंकिंग लेवल का करवाती है। तो मतलब इंग्लिश में कंप्लीट ही बैंकिंग लेवल तक का ही करके जाऊंगी, जो मैंने सोच रखा है, बस प्री हो जाए ऐसा करे। ऑन दी अदर साइड का मतलब होता है कि आप दूसरी बात कह रही, मतलब एक बात आपने कह दी, अब आप दूसरी बात बता रहे, तो उसकी प्रोसेस बने बस एक आरटी का पेयर में अगर वो बना लिया तो पैराजो में ब्राजील कंट्री में क्या हुआ, सूखा पड़ा। ये जो सूखा पड़ा सबसे गंदा सूखा। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ टाइपिंग करने के लिए। तो अभी तो मैं दिन में सिर्फ एक ही टाइपिंग करती हूँ, एंड सबको पता है कि मैं टाइपिंग मित्रा यूज़ कर रही हूँ टाइपिंग के लिए। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और ये यूज़ करने का बस एक ही रीज़न है कि एस इंटरफेस, क्योंकि देखो मुझे मेरे साथ जो प्रॉब्लम बताती हूँ कि मेरा ये है ना कि मेरे को मतलब सेम टू सेम चाहिए। अगर थोड़े से भी चेंजेस होते हैं ना तो मैं पैनिक करने लगती हूँ, और इसीलिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। लास्ट ईयर भी मैंने एक पेड खरीदा था, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, एंड इस टाइम मुझे सस्ते में मिल गया, क्योंकि ये ना 3 महीने की सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, और जो वो था वो पूरे 1 साल का ही आपको लेना पड़ता था, जबकि इंटरफेस सेम ही SSC जैसा था। तो इसलिए मैंने इस बार ये वाला परचेज़ किया टाइपिंग मित्रा से। इधर बहुत सारे अवेलेबल है, आप 5 दिन का भी एक है, तो आप एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर देख सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि फ्री में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर आपको वो सही लग रहा है देन गो फॉर इट, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इन्वेस्टमेंट करने की। बट इफ़ यू थिंक कि हाँ आपको SSC जैसा इंटरफेस चाहिए और एक रेगुलेरिटी मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ पे PYQ है, यहाँ पे अलग से इन्होंने टाइपिंग के दे रखे हैं, और सारे ही एग्जाम कवर हो जाते हैं आपके एक ही में। लाइक CHSL तो होगा ही, फिर एम्स के जो टाइपिंग होती है, NTPC की टाइपिंग होती है, सब कुछ है इसमें अवेलेबल। टाइपिंग के ऊपर अगर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, मैं इस ईयर भी प्लान कर रही हूँ, जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर की, क्योंकि अगर मेरे कुछ खराब मार्क्स आए तो फिर मैं सदमे में चली जाऊंगी, और अच्छे मार्क्स आए तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी। और टाइपिंग तो मेरी जनरली ख़त्म हो जाती 12 मिनट तक में, बट मैं ना लास्ट में पूरा वर्ड्स दोबारा से चेक करती हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे मिल ही जाती 3 से 4 गलतियाँ, इसलिए मेरा स्पीड थोड़ा सा लो आता है, मतलब 26 आता है, 40 नहीं आता। बाकी मेरी टाइपिंग तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, बट जैसे ही ना कॉमा वगैरह आता है ना, यहाँ पे 3-4 तरह के जो कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ये सब होते हैं ना, मैं इसमें मुझे बार बार कीबोर्ड देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे से ना गलत बटन दब जाता है, कभी क्वेश्चन मार्क आ जाए। और एक और चीज़ है, जब कैपिटल वर्ड्स आते हैं ना, तब भी मेरे को थोड़ा सा मेरा हूद इधर उधर हो जाता है। तो मेरे को ये 2 चीज़ में बस कीबोर्ड देखना पड़ता है, मुझे बस ये हैबिट ठीक करनी है। इसके अलावा तो आई थिंक टाइपिंग ठीक है, तो वही के लिए मैं एक ही एक कर रही हूँ, और लास्ट में मुझे लगेगा अगर थोड़ी सी स्पीड की ज़रूरत है तब मैं इंक्रीज़ कर लूँगी। और मैं कीबोर्ड भी अपना चेंज करने का सोच रही हूँ, हार्ड कीबोर्ड लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट करा कि जिस कीबोर्ड पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ ना, ऐसा कीबोर्ड नहीं मिलता वहाँ पे। तो जब मैं लूँगी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट, एंड ये अब तक का जितने मैंने टाइपिंग लगाया ना मॉक किए, उनमें सबसे मेरा अच्छा गया है। सिर्फ 2 फुल एरर हुए हैं और हाफ एरर आधे हुए हैं, तो मतलब एरर काफ़ी कम हुआ है। स्पीड मेरी 26 इसलिए आई है क्योंकि मैं पूरा टाइम लेती हूँ एज आई टोल्ड, और इसमें एक्यूरेसी भी 84 है, तो आई थिंक इट्स ओके। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो सिर्फ 2 गलतियाँ हुई हैं मेरी यहाँ पे लॉन्ग वर्ड में। तो अच्छा लगा। आप लोग अगर इसको करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से एक बार इसको चेक कर लीजिएगा ना। सो लंच हो गया मेरा, टाइपिंग वगैरह हो गई। जनरली मैं इस टाइम पे मॉक देती हूँ,
बट अब मैं रेगुलर बेसिस पे लाइक रोज़ मॉक नहीं दे रही हूँ, ऑल्टरनेटिव डे पे मॉक दे रही हूँ, जस्ट टू मैनेज माई टाइम, क्योंकि मुझे जीके को थोड़ा सा अभी इस समय टाइम देना है, मैथ्स की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस को टाइम देना है, फॉर्मूला रिविजन करना है, एंड अलॉन्ग विद मॉक, मतलब मॉक ही मेरा मुझे लगता है 4 से 5 घंटे ले लेता है पर डे में, एंड उसके साथ मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी। दैट्स वाई मैं ऑल्टरनेटिव डे पे मॉक दे रही हूँ। मैनेज हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर मैं उस दिन स्किप कर ले रही हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा। तो अब मैं मैथ्स मैनिया का सेकंड मॉक लगाऊंगी, देन मैं मैथ्स का एक लेक्चर लूँगी, एंड देन जीके, एंड उसके दिन खत्म हो जाएगा हमारा इसी तरीके से। एंड इसी के साथ जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे बुक से, चाहे मॉक से, या किसी पीडीएफ से, तो उस टाइम पे हमें किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाता है, एंड उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढने के चक्कर में हम हो जाते कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट, या तो फिर वो सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम हो जाते फ्रस्ट्रेट, एंड इस रीज़न से ना बहुत ज़्यादा टाइम पहले वेस्ट हो जाता था। बट अभी एआई बोट है, टेलीग्राम एक चैनल है ये, जो कि इस चीज़ का सोल्यूशन है। आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो या फिर फ़ोटो खींचो एंड यहाँ पे सेंड कर दो। ये आपको कुछ ही सेकंड्स में ना आंसर दे देगा। जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करेंगे उस लैंग्वेज में, इंग्लिश हो या हिंदी, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा ना इसके बैकएंड में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। इसके अलावा उससे रिलेटेड उसके अराउंड क्वेश्चन्स है। तो ऐसा होगा कि आपको सपोज आपने कोई चैप्टर आज रिविजन करा और आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन है, तो आप इनको बोल सकते हो कि आपके लिए क्वेश्चन डिज़ाइन कर दे, लेवल आप इनको बता सकते हो, या तो आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग लेवल डिसाइड करके आपका एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर देता है। सभी सब्जेक्ट के लिए है। आप इसमें इंग्लिश का भी अपना कर सकते हैं क्वेश्चन प्रिपेयर, चाहे वोकैबुलरी रिविजन करना हो, या फिर सपोज आज आपने हार्ट रिलेटेड ईडियम्स पढ़े तो आपको क्विज चाहिए, अब कहाँ आप ढूंढने फिरेंगे, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाके ये चीज़ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी कम्युनिटी और टेलीग्राम पे मेरे अवेलेबल है, पिन कमेंट चेक करेंगे वहाँ पे। एंड इसी के साथ अब हम बाकी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद मैंने ना मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। मैं मिक्स क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने इनको शूट नहीं करा, वरना एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लग जाती है। बाकी मैं ना जीके को इस बुक से रिवाइज़ कर रही हूँ। ये मैंने ऐसे लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी की क्लास पूरा उसका ना स्टेटमेंट वाइज दे रखा है। तो अभी तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं पहले इस बुक को पढ़ लेती हूँ अच्छी तरीके से, फिर मैं रिव्यू करूँगी, तब मैं आप लोगों के साथ इसे बता दूँगी। तब तक ले बाय बाय।